दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर है जो आया है, जिसमें काफ़ी बड़ा रिलीफ दिया गया है। इस रिलीफ का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आपको याद होगा, एक लिमिटेशन पीरियड पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसी का हवाला देते हुए यहाँ पे ये जो रिलीफ है ये दिया गया है। पहले एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि उसमें क्या था। तो उसके अंदर जो क्या था कि जो लिमिटेशन पीरियड के बारे में उसमें डिस्कस किया गया था कि जो लिमिटेशन पीरियड है फॉर एनी सूट, अपील, एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग, जो पीरियड है 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 का, वो एक्सक्लूड किया जाएगा। तो उसके अंदर ये चीज़ें बताई गई थी। जो बैलेंस पीरियड अगर कोई रहता है तो वो इफ़ेक्टिव होगा 15 मार्च 2021 से। तो ये चीज़ें उसके अंदर बताई गई थी। इसी तरीके से लिमिटेशन पीरियड अगर आपका एक्सपायर हो रहा है 15 मार्च से टिल 14 मार्च 2021 तक, एक्चुअल पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिमेनिंग ऑल द पर्सन हैव लिमिटेशन पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम 15 मार्च 2021। तो कोई भी अपील का पीरियड अगर आपका एक्सपायर हो रहा है तो जो 90 डेज़ का पीरियड होगा इट विल बी आपको अवेलेबल कराया जाएगा 15 मार्च 2021 से। अगर आपका एक्चुअल बैलेंस पीरियड जो कि 15 मार्च 2021 से ग्रेटर देन होगा 90 डेज से, तो लॉन्गर पीरियड जो है अप्लाई हो जाएगा। तो ये मैं आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो डिटेल में मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो देख लीजिए। तो ये जब ऑर्डर आया था, इसके बाद यहाँ पे अब आपको रिलैक्सेशन क्या दी गई है। एट प्रेजेंट द ड्यू डेट to non-filing of return by taxpayers, the proper officer after issue of notice cancel the registration issued under GST by invoking section 29C of GST Act। एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से जो प्रॉपर ऑफिसर है वो नोटिस इशू करके GST नंबर कैंसिल कर रहे हैं अंडर GST बाय इन्वोकिंग सेक्शन 29C को इन्वोक करके। जो अफेक्टेड टैक्स पेयर है, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, हुज रजिस्ट्रेशन हैव बीन कैंसल्ड फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से ड्यूरिंग द पीरियड 15 मार्च टू 14 मार्च 2021 व्हेन अप्रोच द प्रॉपर ऑफिसर को, जब वो अप्रोच कर रहे हैं फॉर रिवोकेशन के लिए, आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज द एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा ऑन द ग्राउंड, किस बेसिस पर कि जो लिमिटेशन पीरियड है जो लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है, जो एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है, हैज़ एक्सपायर्ड। तो इस बेसिस पर उनकी जो रिवोकेशन एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। हैंस ऑल द टैक्स पेयर्स जिनकी एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, जिनकी एप्लीकेशन को प्रॉपर ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया है, फॉर द अबव सेड रीजंस दे देख के अप्रोच कर रहे हैं DC डिप्टी कमिश्नर GST अपील एंड ऑब्टेन्ड ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। द प्रॉपर ऑफिसर बीइंग क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एंड डिप्टी कमिश्नर GST अपील्स, जॉइंट कमिश्नर GST अपील्स being judicial authorities are also bound by the order of Supreme Court। यानी कि ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाउंड है। एंड hence for the purpose of revoking the cancellation of registration issued under GCSE Act, ये फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। इफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड अंडर GST, क्या है ये इंस्ट्रक्शन, अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपको GST के अंदर इशू किया गया है, इज़ कैंसल्ड, वो कैंसिल हो गया है फॉर द रीज़न विच इज़ रेफर्ड इन सेक्शन 29A से लेकर D तक के, तो एनी एप्लीकेशन अगर आपने फाइल की है फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि अपने कैंसल्ड GSTN को रिवोक कराने के लिए, रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन, और वो कैंसिलेशन के 30 दिन के बाद रिसीव हुई है। एंड इफ सच पीरियड, अगर वो पीरियड फॉल कर रहा है 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 तक, तो बैलेंस पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिमेनिंग ऑन 15 मार्च 2020 वो आपका अवेलेबल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च 2021 से। नाउ द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड, जिस दिन कैंसिल हुआ है, बाय एक्सक्लूडिंग द डेट, और किस पीरियड को बाहर रखा जाएगा, 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 तक के पीरियड को। इफ द टैक्स पेयर फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन
and if the said date fall within 30 days after excluding the period, the proper officer shall pass revocation only on the merit subject to the fulfillment of condition stipulated in by rule considering the said application filed within 30 days. अगर टैक्स पेयर फाइल कर देता है रिवोकेशन एप्लीकेशन और वो जो है फॉल करती है 30 दिन हो गए हैं आफ्टर एक्सक्लूडिंग, यानी कि 15 मार्च से 14 मार्च तक का पीरियड आपने हटा दिया और 30 दिन के अंदर अंदर अगर उसने फाइल कर दी है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी. शैल पास द रिवोकेशन ऑन द मेरिट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ condition which is specified in rule. If any application for revocation is already rejected on the ground of exceeding 30 days, अगर कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है इस बेसिस पर कि 30 डेज आपके एक्सपायर हो चुके हैं विदाउट कंसीडरिंग और कंसीडर नहीं किया ये जो 15 मार्च से 14 मार्च तक का जो पीरियड एक्सक्लूड करना है, द टैक्स पेयर मे बी रिक्वेस्टेड टू फाइल द एप्लीकेशन अगेन. तो ये काफ़ी अच्छा जो है इंपॉर्टेंट रिलीफ इसके अंदर दे दिया गया है, इसमें बताया भी गया है. अगर आप स्टार्टिंग में इसको देखें तो very good circular by Principal Secretary and Commissioner of Commercial Tax Chennai giving the relaxation to assessee whose GSTN has been cancelled during 15 March to 14th March 2021 under instruction from suo motu order of Supreme Court. If any application of revocation is already rejected on the ground exceeding 30 days, उसको के बेसिस पर कि 30 दिन एक्सपायर हो चुके हैं, एक्सीडिंग 30 डेज़ है, इस बेसिस पर अगर रिजेक्ट कर दी गई है रिवोकेशन एप्लीकेशन विदाउट कंसीडरिंग ये जो 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 तक के पीरियड का आपको जो दिया गया था, द सैड टैक्स पेयर में बी रिक्वेस्टेड टू फाइल एप्लीकेशन अगेन. दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आया है ऑर्डर. अगर इसकी कॉपी आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे रीड कर सकते हैं.